टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे? फॉर दिस लेट अस कंसिडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन a del 2u by del x square plus b del 2u by del x del y plus c del 2u by del y square plus any function of f x u del u by del x del u by del y equal to 0. Suppose it is equation first, जहां abc जो हमारा है वह कांस्टेंट है abc, या कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स वाई का जिसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. नाउ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय फर्स्ट इज सेड टू बी इलिप्टिक अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम हो, पैराबोलिक अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, और हाइपरबोलिक अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो. मीन्स अगर किसी फंक्शन का, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर चेक करना है, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर चेक करना है जो सेकंड ऑर्डर का हो और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें हम लोग देख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन क्या है. इफ इट इज नेगेटिव इट विल बी इलिप्टिक, it is equal to 0 it will be parabolic, and if it is greater than 0 it will be hyperbolic. Next we are going to take an example to illustrate it. Our example is, means we have to check the nature of the operator. this डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये, जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं t और x. आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ x और y हमारा इंडिपेंडेंट ऑपरेटर था, यहाँ x और t है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर मैं इसको दिए गए इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करूं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, x, यहाँ t हमारा x का काम कर रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो, और x y का काम कर रहा है. a इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ दिस, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ दिस जो यहाँ हमारा होता था उससे कंपेयर किए -4, c इक्वल टू 1, b स्क्वायर माइनस 4ac 6 माइनस 4 इक्वल टू 12, 0 से बड़ा है, इसलिए दिया गया डिफरेंशियल ऑपरेटर, यह ऑपरेटर जो है यह हाइपरबोलिक नेचर का है. दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें हमारा यह एबीसी जो कांस्टेंट होता था, यह हमारा फंक्शन है, एक में t है एक में x है. अब देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू t, c इक्वल टू x, कंपेयर करने पर मुझे मिल रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया, t स्क्वायर माइनस 4x. अब ये हमको ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्ट अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नहीं है. इसके लिए हम लोग कंडीशन इम्पोज करते हैं, इलिप्टिक होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0. अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा यह ऑपरेटर इलिप्टिक होगा. पैराबोलिक होगा, टी स्क्वायर माइनस 4x 0 के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. दैट इज अगर टी स्क्वायर 4x के बराबर हो तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो हमारा ये वाला ऑपरेटर है वो पैराबोलिक होगा, और अगर यह 4x से बड़ा हो तो यह हाइपरबोलिक होगा. मीन्स what we saw here, if ABC are constant then the nature of equation first will be the same in whole region, that is all values of x and y. But if ABC are function of x and